हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन ध्रुवकर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम आईयूआई का सक्सेस जो है वो कैसे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो आईयूआई ये प्रोसेस जो है वो जनरली बहुत बार इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट आप जब ले रहे हो तो ये प्रोसेस एडवाइस किया जाता है। आईयूआई मतलब क्या? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ये प्रोसेस में क्या किया जाता है, जनरली सेकेंड डे को आपका एक स्कैन होता है, उसके बाद कुछ टैबलेट्स ओरल ओवुलेशंस आपको दिए जाते हैं और उसके साथ कुछ गोनाडोट्रोपिन्स के इंजेक्शंस भी आपको दिए जाते हैं और उसके बाद आपका फिर एक स्कैन्स होते हैं आपके। और जनरली 2 या 3 अगर आपके एग्स बने हैं उसके बाद आपको रप्चर का इंजेक्शन दिया जाता है, मतलब कि ये एग्स जो है वो रिलीज होने का इंजेक्शन दिया जाता है। ये एक रिलीज होने के बाद फिर जब ओवुलेशन हो गया है तब आपके हस्बैंड का सीमेन सैंपल लिया जाता है, उसे वॉश किया जाता है। उसमें से जो डेड स्पर्म्स हैं वो अलग करके जो मोटाइल स्पर्म्स हैं वो लेके वो यूट्रस में इंसर्ट किए जाते हैं, जिसे हम इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ऐसा कहते हैं। अब ये जो आईयूआई है इसका सक्सेस रेट जो है वो अराउंड 15 to 20% तक है। अब ये जानते हैं कि आपके 1 या 2 आईयूआई हो चुके हैं, तो फिर अगर आपका थर्ड आईयूआई है तो कैसे हम इसका सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पहले तो हम जानते हैं कि क्या आईयूआई का सक्सेस रेट हम कैसे बढ़ा सकते हैं। सिर्फ ओरल ओवुलेशंस, मतलब कि अगर लेट्रोज टैबलेट या फिर क्लोमिफेन टैबलेट आपको दिया गया है और उसके बाद आईयूआई हुआ है तो उसका सक्सेस रेट जो है वो 8 to 10% तक ही रहता है। सो नेक्स्ट टाइम आप आपके डॉक्टर से ज़रूर पूछिए कि क्या हम ये टैबलेट्स के साथ गोनाडोट्रोपिन्स के साथ आईयूआई कर सकते हैं, जिससे कि आपका सक्सेस जो है वो बढ़ने में मदद होगी। तो ये गोनाडोट्रोपिन्स जो है उस वो देने के भी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे कि आपको डेली गोनाडोट्रोपिन्स का डोज दिया जा रहा है, जिसे हम डेली डोज प्रोटोकॉल कहते हैं, या फिर हम लोग जो एक स्टेप अप प्रोटोकॉल होता है जिसमें हम कम डोज से चालू करते हैं और फिर बाद में ये डोज जो है वो बढ़ाते हैं। जैसे कि हम 5th डे से आपको 75 आयु इतना डोज देते हैं और ये डोज जो है वो रिस्पॉन्स के अनुसार बढ़ाया जाता है। सो ये होता है स्टेप अप प्रोटोकॉल। तो इसमें हम 5th 6th डे 7th डे को आपको गोनाडोट्रोपिन्स देते हैं और उसके बाद रिस्पॉन्स के अनुसार आगे के गोनाडोट्रोपिन्स जो है वो आपको दिए जाते हैं। सो गोनाडोट्रोपिन्स के साथ जब आईयूआई होता है, मतलब कि ओरल ओवुलेशंस प्लस गोनाडोट्रोपिन्स, इस ये जो हम अगर प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं तो उसमें आईयूआई का सक्सेस रेट जो है वो ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसमें हम सुपर ओवुलेशन कर पाते हैं। सुपर ओवुलेशन मतलब क्या कि नॉर्मली एक बीज बनता है, या फिर हम अगर ओरल ओवुलेशंस देते हैं, मतलब कि लेट्रोज या फिर क्लोमिफेन साइट्रेट अगर हम दे रहे हैं तो उससे सिंगल फॉलिकल बनता है। लेकिन अगर हम गोनाडोट्रोपिन भी उसमें ऐड कर रहे हैं तो उससे एक तो फॉलिकल मैच्योर जल्दी हो रहा है और सुपर ओवुलेशन मतलब कि 2 या 3 फॉलिकल्स बन रहे हैं और वो रप्चर हो रहे हैं। तो ये सुपर ओवुलेशन की वजह से भी आपका जो सक्सेस रेट है आईयूआई का वो बढ़ने में मदद होती है। सो आपको ये एक ध्यान में रखना है कि जो आईयूआई है वो हम इंजेक्शंस और टैबलेट्स ये दोनों उसमें यूज़ कर रहे हैं, तो उसका सक्सेस रेट जो है वो ज़्यादा है। उसके बाद सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टाइमिंग ऑफ आईयूआई। टाइमिंग ऑफ आईयूआई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एग रिलीज होने वाला है उस वो 24 आवर्स तक के ही उसका लाइफ स्पैन है। और जो स्पर्म्स आईयूआई से प्रिपेयर हो रहे हैं वो स्पर्म्स में सीमेन नहीं है। नॉर्मल जो स्पर्म्स होते हैं जो नेचुरल कॉन्टैक्ट में है के बाद आते हैं, उनका 5 डेज तक मैक्सिमम उनका लाइफ रहता है। लेकिन आईयूआई में जो स्पर्म्स प्रिपेयर होते हैं उनका जो लाइफ है वो 12 to 24 आवर्स तक के ही रहता है। तो टाइमिंग ऑफ आईयूआई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओवुलेशन होने के बाद 12 आवर्स के अंदर अंदर आईयूआई आपका होना बहुत ज़रूरी है। और जो सीमेन सैंपल प्रिपरेशन हो रहा है वो भी लैब में जहाँ पे आईयूआई हो रहा है वहाँ पे ही ये सैंपल प्रिपेयर होना ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ऑल थिंग्स अंडर वन रूफ होना ये भी बहुत ज़रूरी है। आपका ओवुलेशन हो रहा है, उसके बाद आप दूसरे दिन आपका आईयूआई अगर हो रहा है तो उसका सक्सेस रेट कम हो जाएगा। तो ओवुलेशन होने के 12 आवर्स के अंदर अंदर आईयूआई होना ये बहुत ज़रूरी होता है। टाइमिंग ऑफ आईयूआई हम लोग यूएसजी में डॉपलर यूज़ करके भी
ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। अब ये डॉपलर क्या होता है, इसमें हम जब सोनोग्राफी करते हैं तो जो एग होता है, मतलब कि बीज होता है, उसको कलर डॉपलर डाल के देखते हैं। तो जब ज़्यादा ब्लड फ्लो है तब हम ट्रिगर का इंजेक्शन देते हैं, और ये ट्रिगर का इंजेक्शन जो है उसके बाद अराउंड 36 आवर्स के बाद आपका आईयूआई जो है वो हम लोग करते हैं, ओवुलेशन आपका कंफर्म होने के बाद। तो ये ओवुलेशन कंफर्म होने के बाद हम लोग जब आईयूआई करते हैं, तो जैसे मैंने बोला कि 24 आवर्स 12 आवर्स के अंदर अंदर ओवुलेशन के आपका आईयूआई जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ये जो आईयूआई है इसमें जो स्पर्म प्रिपरेशन टेक्निक्स है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन इसमें भी डीडीजी टेक्निक होती है, मतलब कि डबल डेंसिटी टेक्निक, स्विम अप टेक्निक होती है। तो इसमें से ऐसा देखा गया है, रिसर्चेस जो हुए हैं बहुत सारे हमारे, उसमें ऐसा देखा गया है कि डीडीजी टेक्निक जो होती है, डबल डेंसिटी टेक्निक, उसमें ज़्यादा सक्सेस रेट है एज कम्पेयर टू स्विम अप टेक्निक या फिर सिंपल वॉश टेक्निक। पर कभी कभी बहुत ही कम, अगर हमें ना स्पर्म का कॉन्सेंट्रेशन कम है, स्पर्म का काउंट कम है, तो हमें बहुत बार ये जो डी डी जी टेक्निक है हम यूज़ नहीं कर पाते, हमें स्विम अप टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है। लेकिन डी डी जी टेक्निक जो है, डबल डेंसिटी टेक्निक, इसका सक्सेस रेट जो है आईयूआई में वो ज़्यादा होता है। ये हो गया है टेक्निक्स के बारे में। इसके अलावा एक डबल आईयूआई भी होता है। डबल आईयूआई मतलब क्या, जिसमें हम लोग प्री ओवुलेटरी आईयूआई करते हैं और पोस्ट ओवुलेटरी आईयूआई करते हैं। मतलब बीज फूटने के पहले एक हम लोग आईयूआई करते हैं और बीज फूटने के बाद हम एक आईयूआई करते हैं, जिसे हम डबल आईयूआई करते हैं। तो ये डबल आईयूआई भी हमारा जो सक्सेस रेट है वो इम्प्रूव कर सकता है आईयूआई का। ये बहुत ज़्यादा, मतलब डबल आईयूआई अगर हमने किया है तो वो सक्सेस रेट डबल नहीं हो जाएगा, मतलब 15-20% है तो वो एकदम 30% नहीं हो जाएगा, पर इससे जो सक्सेस रेट है वो आपका 5 to 10% से बढ़ सकता है डबल आईयूआई करने से। सो हम एक एग रप्चर होने के पहले आईयूआई करते हैं और एक रप्चर होने के बाद आईयूआई करते हैं, इसे हम डबल आईयूआई कहते हैं। सो इससे भी काफ़ी पेशेंट्स को मदद हुई है आईयूआई सक्सेस होने में, और उनका प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने में भी ये जो डबल आईयूआई है इससे पॉजिटिव आ सकता है, सक्सेसफुल आउटकम आपका हो सकता है। इसके अलावा पोस्ट आईयूआई आपने प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट्स बराबर लेना, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम गोनाडोट्रोपिन्स देते हैं। तो ये जो ल्यूटियल फेज़ रहता है, मतलब आपके ओवुलेशन के बाद का जो फेज़ है, इसमें आपने जो प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट्स हैं ये आपने बराबर लेना बहुत ज़रूरी होता है। और ये टैबलेट्स जो है वो आपको 15 to 20 डेज़ तक बराबर लेनी है। अम, उसके बाद फिर 15 डेज़ के बाद आपको प्रेगनेंसी जो है वो चेक करना है। अगर आपका पीरियड्स ओवर ड्यू हुआ है तो आपको प्रेगनेंसी चेक करना है। अगर आपका पीरियड्स आ गया है, सेकेंड डे है, तो आपको डॉक्टर के पास फॉलोअप करना होता है। ये हो गया है प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट्स के बारे में। उसके अलावा ओवुलेशन उस दिन हुआ है जिस दिन आपका आईयूआई हुआ है, उसी दिन आपका ओवुलेशन भी हुआ है, तो अपने नेचुरल कांटेक्ट भी रखना ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि आईयूआई हुआ है मतलब हमने नेचुरल कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए, ऐसे बहुत सारे कपल्स की धारणा होती है, पर ऐसा नहीं है। आप नेचुरल कांटेक्ट अगर रखते तो वो बेनिफिशियल ही होता है। अगर आप आपका आईयूआई उस दिन हुआ है तो आप नेचुरल कांटेक्ट भी रखना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है कि पोस्ट आईयूआई हमें प्रिकॉशंस पूछे जाते हैं कि क्या हमें बेड रेस्ट लेना है, क्या हमें बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है, क्या हम हमारा रूटीन वर्क नहीं कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो रूटीन वर्क है, आपके जो डेली काम है, वो आप कर सकते हो। आपके मेडिसिन आपने बराबर लेना है। उसके अलावा कोई भी मेडिसिन आपको अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए, उसके अलावा अगर कोई मेडिसिन आपको लेने हैं तो ज़रूर आपने आपके डॉक्टर को कंसल्ट करके ये मेडिसिन जो है वो लेना चाहिए। सो दिस वाज अबाउट कि हाउ वी कैन इम्प्रूव द सक्सेस रेट ऑफ आईयूआई, और कैसे हम ये जो आईयूआई है ये प्रॉपर टाइमिंग पे अगर हम करते हैं, डबल आईयूआई अगर हम करते हैं, डॉपलर सोनोग्राफी का अगर हम यूज़ करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट्स अगर हम प्रॉपरली लेते हैं, और गोनाडोट्रोपिन्स मतलब कि इंजेक्शंस और ओरल ओवुलेशंस अगर हम यूज़ करते हैं, तो हमारा जो सक्सेस रेट ऑफ आईयूआई है वो हमारा अच्छा हो सकता है। तो हमारा जो आईयूआई का सक्सेस रेट है वो इम्प्रूव हो सकता है। सो दिस वाज अबाउट हाउ वी कैन इम्प्रूव द सक्सेस रेट ऑफ आईयूआई। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो,
Do subscribe our channel, and I am available for consultation at Dhanashree Hospital and Vital Hospital to Pune. Thank you so much, and details will be shared in the description. Thank you.